हेलो गाइस, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में। यह हमारी इस सीरीज का सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा अपने फूड के सोर्सेज के बारे में। तो कंपोनेंट ऑफ फूड इस पेज में हमारे कुछ काम का है नहीं वैसे खास। इसमें हम लोगों को प्रीवियस चैप्टर में जो मतलब इंग्रेडिएंट वगैरह के बारे में देखे थे वही है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं और हम इस सीरीज़ में लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। हमारे जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड हैं उनको हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब हमारी जो फूड के कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं और उनका हमारी बॉडी में क्या यूज़ है। तो वीडियो में देखते हैं, शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। जनरली जो हमारी बॉडी में मेजरली जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और रफीज़ भी होता है इसका। और मतलब रफीज़ का हम लोग यूज़ देखेंगे क्या होता है। In addition to food contain dietary fiber and water which are also needed to our body। जैसा कि हम लोग जानते हैं डाइटरी फाइबर जो होता है इसको रफीज बोलते हैं, या और पानी भी हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होता है। Do all food contain all these nutrient which with some simple method we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrient। The test of present of carbohydrate, protein, fat are simpler to do compared to the test for other nutrient। Test us to मतलब इसमें कहा गया है कि हम अपने मतलब फूड न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन है, यह सब हमारी मतलब फूड में प्रेजेंट है, इसका हम टेस्ट कैसे करेंगे। तो इसमें एक एक्टिविटी दिया गया है, इसे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं अच्छे से कि क्या है। तो फॉर कैरिंग आवर दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब जैसा कि प्रैक्टिकल लैब में यूज़ होता है। ये पतली सी एक टेस्ट ट्यूब कांच की एक नली टाइप की होती है और इसके ऊपर मतलब समझ लीजिए बहुत थिन जो ग्लास होता है पतला कांच का। हमारे जो टेस्ट ट्यूब आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो इसे यूट्यूब पे एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, क्लियरेंस आ जाएगा। तो ट्राई टू दिस टेस्ट कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। इसका टेस्ट जो ये करते हैं वह रॉ मटेरियल यानी कच्चे मटेरियल पे भी और पके हुए फूड पर भी करते हैं। सो यू अवे रिकॉर्ड टू ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेस्ट some food items these give in this table। You can conduct the test either with these or any other available food item। मतलब ये बताया गया है वही कि हम किसी भी फूड आइटम से कर सकते हैं। हम आपको आगे डिटेल में बताते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट आर टेस्ट एनी केमिकल्स। ठीक है, केयरफुली करना चाहिए, इन सब आइटम्स को हम लोगों को टेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब हम लोगों को लैब में प्रैक्टिकल करते हो। इट रिक्वायर सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म। योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलो। मतलब कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने के लिए अगर हमारा सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे घर पे सोल्यूशन बना के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी if they contain carbohydrate। These are many type of test are carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar। We can easily test in a फूड आइटम जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट में जो फूड आइटम होता है वह स्टार्च या तो शुगर के फॉर्म में होता है। स्टार्च जनरली जब हम लोग आलू काटते हैं या फिर जो मक्का होता है उसको अभी पीसिए तो वाइट कलर का जो हाथ में लग जाता है एक, उसे हम लोग स्टार्च बोलते हैं। आलू काट के रखिए, आलू की थाली में वाइट कलर का लग जाता है, देखिए वाइट कलर का कुछ बहुत पाउडर की तरह ऐसे जम जाता है तो उसे हम लोग स्टार्च बोलते हैं। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ tincture iodine in a test tube with half copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 gram। तो हम देखते हैं कि मतलब हमारे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन सोल्यूशन या कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है, टेक अ क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, कच्चे फूड को भी हम लोग ले सकते हैं। ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, मतलब उस टेस्ट ट्यूब में या उस फूड के आइटम पर हम लोग आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है उसको रखते हैं। ऑब्जर्व इन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर ऑफ द फूड, डिड इट
मतलब या ब्लैक या ब्लू कलर में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर जो होता है या स्टार्च जो होता है वो प्रेजेंट है। अगर यह इसमें कोई चेंज नहीं मिलता तो इसमें स्टार्च जो है एब्सेंट है। मतलब स्टार्च तो दो लाइन में हम लोग समझते हैं, जो इतना एक पेज हम लोग पढ़े हैं उसको दो लाइन में समझते हैं। ऐसे कि अगर हम लोगों को स्टार्च का टेस्ट करना है तो हम आयोडीन सोल्यूशन को किसी फूड आइटम लाइक अगर हम आलू ले लें, आलू को स्लाइस को काट लें और उसमें आयोडीन सोल्यूशन के 2 बूंद को गिराएं तो वह या तो ब्लू कलर में या तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो यह है स्टार्च के टेस्ट करने का तरीका। और आगे हम लोग और देखते हैं प्रोटीन कैसे, विटामिन कैसे और फैट कैसे टेस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें मतलब स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है। अब देखते हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। फूड आइटम कोई भी फूड आइटम मतलब जैसे चावल में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। और अगर यहाँ पे हम लोग प्रोटीन का टेस्ट करने के दाल वगैरह लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दाल में प्रोटीन जो होते हैं वह ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। If the food you want to taste in a solid, you first need to make a paste or a powder। अगर मतलब जैसे कच्चे जैसे दाल के बिना पके हुए मटेरियल को आपको उसके मतलब टेस्ट करना है तो उसे आपको ग्राइंड करना होगा, पीस के उसका पाउडर बना के फिर उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। और पके हुए फूड में तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ग्रीन मास एंड क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम पुट सम ऑफ द क्लीन टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें 10 बूंद जो होते हैं वह पाउडर वाले में 10 बूंद हम लोग पानी डालते हैं एंड सेक इट। टेस्ट ट्यूब को अच्छे से मतलब हिलाते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है बच्चे के हाथ में वह टेस्ट ट्यूब है, और ये जो टेस्ट ट्यूब और ये ड्रॉप है जो कि मतलब इसका यूज़ किया जाता है टेस्ट ट्यूब में डालने के लिए। तो टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरीके से दिखता है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉप एड टू अर्स मतलब 2-3 बूंद जो होते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को, और 10 ड्रॉप मतलब 10 बूंद जो होता है वह कास्टिक सोडा हम लोग उसमें मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट को और कास्टिक सोडा को हम लोग उस ट्यूब में मतलब उस फूड जो हम ट्यूब में अपना तैयार किए हैं मटेरियल उसमें मिलाते हैं। तो टेस्ट ट्यूब शेक इट वेल द टेस्ट ट्यूब स्टैंड अ फ्यू मिनट। कुछ टाइम के लिए हम टेस्ट ट्यूब बगल में रख देंगे। अगर इस फूड में विटामिन प्रेजेंट होगा तो इसका कलर जो होगा वॉयलेट कलर हो जाएगा, और अगर फूड मतलब इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो इसका कलर कुछ और दिखाएगा। जैसे स्टार्च है तो ब्लैक ब्लू हो जाएगा और प्रोटीन है तो वायलेट कलर का हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का सलूशन लेंगे और उसके बाद कास्टिक सोडा का सलूशन लेंगे और टेस्ट ट्यूब में अपना रॉ मटेरियल या पका हुआ मटेरियल रॉ मटेरियल लेंगे तो उसको पीस के उसका मतलब पीस के उसमें 10 बूंद तक पानी मिला के अच्छे से चेक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे तो उसका कलर चेंज होगा, तो हमें इससे पता चलेगा। अब यहाँ पे कुछ मतलब दिया गया है, इसमें हम लोगों को बताना है किस फूड में हम लोगों के स्टार्च प्रेजेंट है, किस में प्रोटीन और किस में फैट प्रेजेंट है। जैसे रॉ पोटैटो, कच्चे पोटैटो में जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि पोटैटो आलू को हम लोग काट के रखेंगे तो उसमें दिखता ही है कि स्टार्च प्रेजेंट है। और मिल्क में हम लोग जानते हैं, बचपन से ही हम लोगों ने सुना है कि दूध में प्रोटीन होता है तो वह, और ग्राउंड नट मतलब जैसे मूंगफली में हम लोग जानते हैं मूंगफली को पीस कर उसका तेल बनाया जाता है तो वह, राइस में भी हम लोगों के स्टार्च प्रेजेंट होता है, कुक्ड राइस में भी स्टार्च ही प्रेजेंट होता है। कुछ अमाउंट में प्रोटीन होते हैं लेकिन स्टार्च ही प्रेजेंट होता है। ड्राई कोकोनट में ऑयल ही प्रेजेंट होता है। कोकोनट सूखा हुआ नारियल आप खाइए तो देखिए लगेगा कि आपको ऑयल प्रेजेंट होगा। तुअर दाल में हम लोग जानते हैं प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कुक्ड दाल में भी वही प्रोटीन ही प्रेजेंट होगा। तो इसी तरीके से स्लाइस ऑफ फ्रूट डिपेंड करता है फ्रूट कौन सा है। फ्रूट में जनरली प्रोटीन किसी फ्रूट में अलग अलग इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो यह इस तरीके से है। लोग देखते हैं फैट का टेस्ट कैसे करते हैं। फैट का टेस्ट जनरली बहुत इजी है। इसको हम लोग देखिए 2 पेपर लेंगे और पेपर पे इस पर फूड ऑयल जो होता है उसको गिराएंगे और उसको रैप करेंगे, या फिर कोई भी फूड जैसे समोसे का पेपर ले लीजिए। समोसा आप रखें और कुछ टाइम बाद उस पेपर को देखिए तो क्या होगा, टेक केयर ऑफ पेपर डज नॉट टियर। ठीक है, नाउ जब हम पेपर को उसको थोड़ा ऐसे धूप में या लाइट में करके देखेंगे तो उसमें ऑयली पैचेज मतलब तेल के ऐसे धब्बे हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो हम लोगों को इससे पता चलता है कि इसमें जो है ऑयल जो है प्रेजेंट है।
ठीक है। अब हम देखते हैं वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट. देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन एंड मिनरल दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम. वाई डू वी नीड टू ऑल दिस न्यूट्रिएंट? हमें इन सब न्यूट्रिएंट की आवश्यकता हमारी बॉडी के लिए क्यों है? हम लोगों ने क्या अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे कार्बोहाइड्रेट का, कैसे प्रोटीन का और कैसे फैट का टेस्ट कर सकते हैं. अब हम लोग समझते हैं कि हमारी बॉडी को आखिर में हम लोग इतने देर से कब से ये प्रवचन किए जा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट ऐसे, विटामिन का टेस्ट ऐसे, विटामिन की बात नहीं करें सॉरी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का टेस्ट ऐसे वैसे, ये सब फलाना ढिमका हम क्यों कर रहे हैं? हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? हमारी बॉडी को इसकी क्या आवश्यकता है कि हम लोग कब से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन इन सब के बारे में बात कर रहे हैं? तो देखते हैं हम लोग इसकी हमारी बॉडी को क्या आवश्यकता है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट में मतलब हम लोगों को बॉडी को यह प्रोवाइड करती है क्या? एनर्जी. और फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जबकि प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करने में, हमारी बॉडी के टूटे फूटे मतलब जो हमारे सेल्स जो टूट जाते हैं उनके ग्रोथ और उनको रिपेयर करने में काम आता है. तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो हमारा फैट जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी देता है. जैसे देखिए अभी हम लोग फास्ट रहते हैं, तो हम लोग फल वल तो खाते हैं, लेकिन हम लोगों को मतलब इतना पता नहीं चलता. लेकिन जो खाने मतलब भोजन, व्रत रहने के बाद आप खाना खाइए तो उस भोजन का जो हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वह हम लोगों को फल वगैरह से नहीं मिलता. आप फल खा के रहिए लेकिन नेक्स्ट डे भोजन भारी होता है और यह इंस्टेंट एनर्जी देता है हमारी बॉडी को. कार्बोहाइड्रेट वगैरह तुरंत हम लोगों के खाने के बाद आधे एक घंटे बाद हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगा. और फैट जो होता है यह तो इसके कंपैरिजन में और भी ज़्यादा तेज़ एनर्जी देता है. लेकिन कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. अभी जो हमारा है उसी को देखते हैं, क्योंकि टॉपिक से ज़्यादा बढ़ के देखना. तो उसी तरीके से हम लोग हमारी बॉडी को प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी के टूट फूट के रिपेयरिंग में काम आता है. तो यहाँ पे कुछ फूड इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्स दिए गए हैं, जैसे बाजरा है, राइस है, व्हीट है, स्वीट पोटैटो है, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो और माइज. इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि ऑयल के बारे में ग्राउंड नट दिया गया है, और इसी तरीके से यहाँ सनफ्लावर के बारे में दिया गया है, मस्टर्ड ऑयल के बारे में दिया गया है, और कोकोनट ऑयल के बारे में दिया गया है, सोयाबीन ऑयल के बारे में दिया गया. और हमारे जो प्रोटीन के सोर्स हैं, मिल्क, बटर, क्रीम, घी, फिश है, एग है और मीट है, इन सब से हम लोगों को प्रोटीन मिलता है. तो देख सकते हैं हम लोग कि क्या है, हम लोग को क्या खाने से कौन सी मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन क्या मिलता है. यहाँ पे प्रोटीन के कुछ और सोर्सेज दिए गए हैं, जैसे दाल हम लोगों का ग्राम है, मूंग है और दाल है. ग्राम मतलब चना हो गया, पीस मतलब मटर हो गया, और सोयाबीन है. सोयाबीन का सीड जो है उसको हम लोग ग्राइंड करके मतलब पीस के और उसका तेल निकाल लेते हैं. इसी तरीके से बीन है. तो ये सब हैं, इन सब से हम लोगों को प्रोटीन मिलता है. सोयाबीन जो होता है उससे हम लोगों को सोयाबीन प्रोटीन के सोर्स के रूप में भी अच्छा काम करता है और ऑयल के रूप में भी काम करता है. और दाल से हम लोग जानते ही हैं प्रोटीन अच्छा खासा मिलता है. फिश और पनीर वगैरह के बारे में भी दिया गया है, मतलब इन सब से हम लोगों को प्रोटीन मिलता है. प्रोटीन जो होता है हम बता चुके हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी बॉडी के टूट फूट को मेंटेन करता है. विटामिन के बारे में हम लोग देखते हैं कि विटामिन हम लोगों की बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है. विटामिन हम लोगों को एनर्जी नहीं देता, लेकिन अगर विटामिन की हमारी शरीर में कमी हो जाए तो विटामिन से डिफिशियंसी, बहुत सारी डिफिशियंसी रोग हो जाते हैं, जिसे हम विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़ भी बोलते हैं. विटामिन हेल्प टू प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़. विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम हेल्थी. मतलब हमारी आँख के विटामिन ए की कमी से आँख मतलब हम लोगों को रतौंधी रोग हो जाता है. विटामिन डी की कमी से बोन्स में मतलब रिकेट्स वगैरह रोग हो जाता है. और टीथ में हम लोगों के और गम में स्कर्वी विटामिन सी की कमी से. तो हम लोग देखते हैं विटामिन आर डिफरेंट काइंड नोन एज डिफरेंट नेम. सम विटामिन आर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के. दीज आर मतलब विटामिन बी के भी कई टाइप है, B1, B2, B3, B4, B5, 6 और 12 ऐसे. मतलब इसे बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है.
तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन जो होते हैं वह हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसकी डिफिशियंसी से हमें बड़े जटिल जटिल रोग हो जाते हैं, जैसे आँख बोन्स में कमजोरी आ जाती है, मतलब हड्डियों में भंगुरता आ जाती है। कीप आवर स्किन एंड आई हेल्थी, मतलब स्किन भी हमारी फटने लगती है विटामिन की कमी से, और हमारी आई डिजीज़ हो ही जाता है। और विटामिन सी की कमी, विटामिन सी हम लोगों को कई सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी जो होता है वह मतलब हमारी बॉडी बोन्स और टीथ के लिए आवश्यक होता है। और फूड दैट रिच इन डिफरेंट विटामिन आर सोर्स, मतलब कुछ फूड जो होते हैं वह जिनमें विटामिन प्रेजेंट होता है वह यहाँ पे दिए गए हैं। मिल्क वगैरह, जैसे यहाँ पे मिल्क वगैरह के बारे में दिया गया है। लीवर जो होता है, लीवर में अच्छा खासा हम लोगों को विटामिन मिलता है। उसी तरीके से ऑरेंज में विटामिन सी मिलता है। टोमेटो में विटामिन सी मिलता है। विटामिन बी के बारे में वहाँ पे दिया गया है, जैसे लीवर वगैरह हो गया। विटामिन ए के बारे में हम लोगों को दिया गया है, मिल्क जो होता है, और फिश ऑयल जो होता है, इन सबसे हमें विटामिन, गाजर वगैरह, हरी सब्जी, इन सबसे हम लोगों को विटामिन ए मिलता है। और विटामिन बी हम लोगों को दाल वगैरह से और लीवर वगैरह से मिलता है, मतलब जानवर का, जैसे बहुत सारे लोग क्या सूअर का लीवर और ये सब खाते हैं, तो उन सब से भी हम लोगों को विटामिन मिलता है। ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, लेमन और आंवला जो होता है, इससे हम लोगों को विटामिन सी मिलता है। और इसी तरीके से मिल्क, बटर, घी, फिश, इन सब से हम लोगों को, और सबसे अच्छा विटामिन डी का सोर्स जो है वह सूर्य की रोशनी है। ये नहीं कि अब धूप 12 बजे दोपहर में एकदम कड़ी चिलचिलाती धूप में खड़े होकर विटामिन डी ले रहे हैं। विटामिन डी हम लोगों को सुबह की, मतलब जब सूर्य सनराइज होता है उस टाइम पे हम लोगों को विटामिन डी मिलता है। और पूरा दिन अगर हम धूप में खड़े रहेंगे तो हमें विटामिन डी, तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि विटामिन डी हम लोगों को सनराइज से मिलती है। ये सुबह सुबह जो दिख रहा है, ये बच्चा विटामिन डी ले रहा है सन के रेज के सामने खड़ा होकर, विंडो खोल के आराम से। सुबह सुबह लीजिए, दोपहर में नहीं। तो फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, मेंटेनिंग गुड हेल्थ, सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल आर सोर्स, मतलब कुछ दूसरे तरीके के मिनरल्स भी हम लोगों को चाहिए होते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली आर मोर देन आवर न्यूट्रिएंट और यू आर नोटिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। हाउएवर, in a given raw material, our particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrate than other nutrient. Thus, we say that rice is carbohydrate rich source of food. जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चावल में अच्छी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, चावल, आलू में, इन सब में प्रेजेंट होता है। बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर मतलब जो जिसे डाइटरी फाइबर की हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। इन सब न्यूट्रिएंट के अलावा, अब डाइटरी फाइबर क्या होता है, इसे रफीज़ भी बोलते हैं हम लोग डाइटरी फाइबर को। रफीज़ इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। होल grain and pulses, potato, fresh fruit and vegetable are main source of raffish. Raffish does not provide any nutrient to our body, but is an essential component of our food add to bulk. This help to get our rid undigested food, मतलब रफीज जो होता है वो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और सारे ग्रेन पल्सेस जो होते हैं इन सब में रफीज पाया जाता है। बिना रफीज के हमारी फूड को, मतलब हाँ, तभी देखिए कभी कभी हमारा जब पेट सही नहीं रहता तो हम लोगों को डॉक्टर बोलते हैं कि सैलेड वगैरह ज़्यादा खाइए, तो इसमें रफीज होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने में मदद करता है। तो मतलब हम फटाफट देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है। अभी तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, प्रोटीन के बारे में पढ़ा, विटामिन के बारे में पढ़ा, फैट के बारे में पढ़ा, और अब हम रफीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, और फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। फैट से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और प्रोटीन हमारी बॉडी की जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं उसमें हेल्प करता है। उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं मतलब विटामिन हमारे शरीर में स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटी मात्रा में प्रेजेंट होता है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके एब्सेंस में बहुत सारी डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। जैसा कि हम लोग ने देखा, विटामिन डी, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के विटामिन होता है। इन सब के अलग अलग टाइप होते हैं, कोई जल में घुलनशील होता है, कोई वसा में घुलनशील होता है। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे जो 7th और 8th स्टैंडर्ड में है उसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों को ये सब नहीं पढ़ना है। तो मतलब जो विटामिन होते हैं
वह मतलब विटामिन डी जो सनरेज से हम लोगों को मिलता है, विटामिन ए, इनकी कमी से हम लोगों को इसका स्किन डिजीज़, बोन्स की डिजीज़ और आई डिजीज़ वगैरह हो जाती है। और फाइबर जो होते हैं इसे हम लोग रफीज़ भी बोलते हैं। यह सारे फूड, फ्रूट वगैरह और पल्सेस जो होते हैं और ग्रेन्स होते हैं, इनमें हम लोगों को मिलता है। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने में मदद करता है। आगे थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं ओबिसिटी वगैरह, मतलब हम लोगों को कैसे ज़्यादा खाने से, फैट वगैरह ज़्यादा खाने से हम लोगों को मोटापा हो जाता है और उससे हम लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, इन सब के बारे में देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं वाटर मतलब पानी हम लोगों की बॉडी के न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है और हम लोगों के वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में होता है उसे यूरिन या स्वेट के रूप में यानी पसीने के रूप में निकालने में मदद करता है। हम लोगों के बॉडी जो होते हैं, बॉडी में जो वाटर होता है वह मिल्क से, टी से और हम लोगों के जो कुक्ड फूड होते हैं उससे भी हम लोगों के बॉडी को वाटर जो है मिलता रहता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट फ्रूट में डिफरेंट अमाउंट जो होता है वो वाटर का प्रेजेंट होता है। जैसे गर्मियों में हम लोग तरबूज वगैरह ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उसमें वाटर जो होता है वह अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है और हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसको थोड़ा मतलब नॉर्मल करने में मदद करता है। तो हम लोगों की वाटर का बहुत सारे यूज़ हैं हमारी बॉडी में। जैसा कि हम लोग जानते हैं 70% जो होता है हमारी बॉडी के मास का उसमें वाटर ही प्रेजेंट होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से देखेंगे। अब बैलेंस डाइट के बारे में बात करते हैं। बैलेंस डाइट मतलब हम लोग को इतना ही खाना चाहिए ताकि हम लोगों का जो है वह शरीर का जो है मोटापा ना बढ़ जाए। जैसे अभी हम लोग को मिल जाए तो इतना ज़्यादा फैट नहीं खा लेना चाहिए कि जिससे हम लोग को ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाए। और हम लोग को सब कुछ मतलब एक अच्छे मतलब मेंटेन अमाउंट में खाना चाहिए, इसे हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। जैसे मतलब हमारे खाने में सब कुछ प्रेजेंट हो, प्रोटीन, फैट, विटामिन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मिल जाए तो फैट ही खाए जा रहे हैं और मिल जाए तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ही मतलब प्रोटीन ले ही नहीं रहे हैं। तो मतलब सब एक बैलेंस अमाउंट में हमारी थाली में प्रेजेंट होना चाहिए और उनको मतलब मेंटेन तरीके से खाना चाहिए हम लोगों को। हमारे मतलब डेली भोजन में सब कुछ मतलब एक अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो उन सब से आगे हम लोग देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्लासेस में, कि कैसे कितने अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। ये सब बैलेंस डाइट के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर हम लोग बैलेंस डाइट नहीं करते तो मतलब प्रोटीन की कमी की वजह से बहुत सारी डिजीज, उस तरीके से विटामिन की कमी की वजह से, फैट, कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से हम लोगों की बॉडी में डिजीज़ होता है। हम लोगों को बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट और शेड्यूल डाइट मेंटेन करने के रखना चाहिए जिससे हमारी बॉडी जो है वह हेल्दी बनी रहती है। तो इसमें हम लोगों को यही बताया गया है पूरे मतलब जो ये बैलेंस डाइट में लिखा गया है। अब बैलेंस डाइट मतलब अगर हम लोगों को फैट वगैरह ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे हम लोगों को ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी से बहुत सारे मतलब बहुत सारे डिजीज़ वगैरह भी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इन सब के बारे में ये बताया गया है यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ओबेसिटी हो जाती है। तो ओबेसिटी की वजह से अब हम लोग थोड़ा सा डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट सम टाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर न्यूट्रिएंट मतलब हम लोगों का जो भोजन है उसमें न्यूट्रिएंट बैलेंस अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है तो उससे हम लोगों को डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती है। तो डिफिशियंसी ऑफ वन आर मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज आर डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। डिजीज दैट अकर इन ड्यू टू लैक्स ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। मतलब अभी कोई मतलब जैसे हम लोगों को प्रोटीन बहुत लंबे समय से हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है तो उस प्रोटीन के मतलब लंबा प्रोसेस है, काफ़ी समय से आप कोई भी न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में कम होते जा रहा है तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होता है उसे हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं। अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर आर ए लॉन्ग टाइम he see likely the stunted growth, swelling of face, discomfort ऑफ हेयर एंड स्किन डिजीज़ एंड डायरिया। मतलब अगर एक पर्सन जो है काफ़ी लंबे समय से प्रोटीन नहीं ले रहा है अपनी तो उसकी वजह से प्रोटीन मतलब काफ़ी लंबे समय से नहीं ले रहा है तो उसकी मतलब उसकी ग्रोथ जो होती है वह रुक जाती है और उसका मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं फेस जो होता है वह स्वेल जाता है, मतलब फूला हुआ होता है और उनमें बौनापन आ जाता है और उनकी ग्रोथ वगैरह, स्किन में डायरिया वगैरह ये सब होने के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। इफ़ द डाइट
If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person become very lean and thin and so weak that she may not even be able to move। मतलब काफ़ी लंबे समय से किसी की बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी है तो वह इंसान काफ़ी दुबला पतला हो जाता है, डिफिशियंसी। तो इन सब डिजीज़ को हम लोग एक बैलेंस डाइट लेकर मेंटेन कर सकते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज़ को देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विज़न हो जाता है, मतलब हमारी देखने की जो क्षमता होती है वह कमज़ोर हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? पुअर विज़न है, लॉस ऑफ विज़न, डार्कनेस होता है, मतलब रतौंधी रोग हो जाता है। और कुछ मतलब लोगों में ऐसा होता है कि उनकी कम्प्लीटली जो होती है विज़न यानी देखने की क्षमता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। और विटामिन B1 की कमी से हम लोग देखते हैं बेरी रोग होता है, मतलब हमारी वह मसल्स जो होती है वह कमज़ोर हो जाती है एंड वेरी लिटिल एनर्जी ऑफ वर्क, हम लोगों की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। विटामिन C की कमी से हम लोगों को स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी मतलब मसूड़ों में जो मतलब सूजन वगैरह, और मतलब कभी कभी मसूड़ों से खून भी आने लगता है और काफ़ी लंबे समय तक इसे रहने से हमारे मसूड़ों में घाव भी हो जाता है। और विटामिन D की कमी से हम लोगों को रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे बोन हमारी जो हड्डियाँ होती है वह कमज़ोर हो जाती है। और कैल्शियम की कमी से हमारी जो बोन्स होती हैं वह वीक हो जाती हैं और दांत जो होता है वह भी मतलब कैल्शियम की कमी से कमज़ोर हो जाता है। इसी तरीके से आयोडीन की कमी से हम लोगों को ग्वाइटर यानी घीघा रोग हो जाता है और हमारी जो ग्लैंड होती है गले की मतलब वह सूज जाती है। और कभी कभी बच्चों में जो होता है